Hey, are you one of the people who are affected by layoffs or are looking for a job? Then I have a good news for you. This 28 January 2023 Newton School is bringing a coding competition Codrus X जिसमें कि 10 lakhs तक के prizes है. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are also placement opportunities with top tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 845 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज everybody likes good arrays. As always, let's start by understanding the question. An array is good if for all pairs of adjacent elements ai and ai plus 1 where I is between 1 and n are of different parity. Note that array of size 1 is trivially good. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गुड एरे की डेफिनेशन क्या दी गई है? फॉर ऑल i, i plus 1 where I is between 1 and n parity of ai and ai plus 1 is different. parity का मतलब क्या होता है इन जनरल? ऑड या इवन, मतलब कि हर एक कंसेक्यूटिव एडजेसेंट एलिमेंट्स की जो पेयर है उसमें एक एलिमेंट ऑड और एक इवन होना चाहिए, तो उस एरे को हम गुड बोलते हैं. और अगर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट गुड हो जाएगा. यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n. ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे हमें एक एरे दिया गया है ऑफ साइज n. ओके, in one operation you can select any pair of adjacent elements in which both of them are of the same parity, delete them and insert their product in the same position. ठीक है, तो यहां पे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है. ऑपरेशन क्या है? कोई भी एक ऑपरेशन में हम दो एडजेसेंट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी पैरिटी सेम हो, मतलब दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, और ये ai और ai प्लस 1 को एरे में से निकाल देंगे. यहां पे कुछ एलिमेंट्स है एरे के, यहां पे कुछ एलिमेंट्स है, और इस एरे में हम क्या इंसर्ट कर देंगे? इसी पोजीशन पे ai इंटू ai प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों को निकाल के इसी पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एरे की साइज x से रिड्यूस होगी, और भी चीजें, लेकिन हम वो कंसेप्ट वाले पार्ट में ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे डिटेल में नहीं जा रहे. तो ये एक ऑपरेशन में हम कर सकते हैं. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू फॉर्म अ गुड एरे. तो इस तरह के मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने करने पड़ेंगे अगर हम ऑप्टिमली परफॉर्म करें तो टू फॉर्म द एरे गुड. मतलब कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट वो एरे गुड ना हो, तो उसको गुड में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस मिनिमम करने पड़ेंगे. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे. नेक्स्ट लाइन में एरे एक एन एलिमेंट्स दिए गए हैं. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें एक एरे दिया गया है ऑफ साइज n, उसको हमें गुड एरे में कन्वर्ट करना है, तो मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे ये बताना है. गुड एरे का मतलब क्या है कि सभी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की जो पेयर है, मतलब i, i प्लस 1 वाले एलिमेंट्स, उनकी पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए. मतलब कि एक ऑड है तो एक इवन होना चाहिए, पहला इवन है तो दूसरा ऑड होना चाहिए. ठीक है ना, तो इस तरह के एरे को हम क्या बोलते हैं? गुड एरे बोलते हैं. तो फाइनली गुड एरे कुछ कैसा दिखेगा? अगर पहला एलिमेंट इवन है तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से. पहला एलिमेंट ऑड है तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह से दिखेगा. ठीक है ना, तो हर एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट की जो पेयर है, एडजेसेंट एलिमेंट्स की पेयर, उनकी पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, ओके. इसके लिए मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे ये बताना है. ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं? एक ऑपरेशन में यहां पे जो दिया गया है उसमें दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको एरे में से निकाल देना है, और उनको जहां से निकाला है वहीं पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है. वो क्या है? उनका प्रोडक्ट. तो पहले इस ऑपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उससे कुछ डिड्यूस करते हैं, और फिर सोचेंगे कि और आगे क्या उसमें से निकल के आता है. ठीक है ना, और कैसे मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे. अब एक बात समझो, अगर मैं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, ऑल्सो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कैसे लेने हैं? जिनकी पैरिटी सेम हो एक ऑपरेशन में. ठीक है ना, तो एक ऑपरेशन में हमें दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी पैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों ऑड या तो दोनों इवन. उनको निकाल देना है और उनके प्रोडक्ट को उन्हीं की पोजीशन पे इंसर्ट कर देना है. ठीक है, ओके. तो इससे होगा क्या? देखो, मैं अगर कोई भी जनरल i और i प्लस 1 सिलेक्ट करूंगा तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे. ठीक है ना, तो अगर दोनों ऑड है उनका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ai इंटू ai प्लस 1, दिस विल ऑल्सो बी ऑड. 5 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इंटू 3 15 इज ऑड. ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स इवन है उनका मैं प्रोडक्ट लूंगा ai इंटू ai प्लस 1, तो ये क्या होगा? ये भी इवन होगा.
4 इज इवन, 6 इज इवन, 4 इंटू 6 24 इज इवन। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑपरेशन में मैं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा जिनकी पैरिटी सेम है। वो दोनों ऑड हो सकते हैं या दोनों इवन हो सकते हैं। उन दोनों को उनकी पोजीशन से निकाल देना है और उनका प्रोडक्ट वहां पे इंसर्ट कर देना है, मतलब ऑड को इंसर्ट कर देना है। या तो वो दोनों इवन होंगे, उन दोनों को निकाल के उनका प्रोडक्ट इंसर्ट कर देना है। तो बेसिकली अब हम क्या रहे हैं, हमें फाइनली एरे में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसा एरे हो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, मेरे एरे में कहीं पे दो कंसेक्यूटिव ऑड एलिमेंट्स है, उनको मैं इस ऑपरेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा और उनकी जगह उनका प्रोडक्ट जो कि खुद में एक ऑड है वो रिप्लेस कर दूंगा। या तो फिर दो इवन एलिमेंट्स हैं उनको मैं निकाल दूंगा और उनकी जगह उनका प्रोडक्ट जो कि इवन है उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, जो कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ इवन नंबर्स है उनमें एक इवन नंबर कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एरे में कहीं पे इवन 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 है, ठीक है ना, ये 5 इवन है, अगर मैं इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये पहला, चौथा और पांचवा इवन तो एज इट इज रहेगा। यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा इवन। तो अब 4 इवन हो गए, या तो फिर 5 ऑड होंगे, उसमें से 4 ऑड हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइनली क्या चाहिए, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह से चाहिए। तो अगर 5 कंसेक्यूटिव इवन है तो मुझे उसको एक इवन में कन्वर्ट करना है। तो एक ऑपरेशन में वो 4 हो गए, एक एलिमेंट कम हो गया क्योंकि हम 2 सिलेक्ट करके एक को डाल रहे हैं, ऑब्वियसली 2 डिलीट एलिमेंट होंगे, एक इंसर्ट होगा तो एक कम होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 इवन हो जाएंगे, चाहे हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 इवन हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में 1 इवन हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एरे में अगर कंसेक्यूटिवली ऑड या इवन नंबर्स एक से ज्यादा बार आ रहे हैं तो उसको एक ऑड या एक इवन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर कंसेक्यूटिवली मान लो 5 इवन है तो उनमें 4 ऑपरेशन लगेंगे, जैसे कि एक ऑपरेशन में 4 हो गए, फिर दूसरे में 3, फिर 2 और फिर 1, तो 4 ऑपरेशन लगे। क्योंकि 5 है, हर एक ऑपरेशन में एक कम हो रहा है और फाइनली एक चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, मान लो ऑड ऑड ऑड, इवन 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 इवन, ऑड इवन ऑड ऑड ऑड, इस तरह से है। तो इन तीनों को एक में कन्वर्ट करना है, 2 ऑपरेशन लगेगा। इन 4 को एक इवन में कन्वर्ट करना है, 3 ऑपरेशन लगेंगे। ये तो सिंगल ऑड ही है, ये सिंगल इवन है। ये 3 ऑड को एक ऑड में कन्वर्ट करना है, 2 ऑपरेशन लगेगा। तो 2 + 3 इज 5, 5 + 2 इज 7 ऑपरेशंस लगेंगे एंड दिस वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब सिंपली हमें काउंट करना है कि इस तरह से कंसेक्यूटिव कितने कितने सेम आ रहे हैं। एंड अगर मान लो m कंसेक्यूटिव सेम है तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस m-1 करना है, ऐसा पूरे एरे के लिए करना है। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंसेक्यूटिवली ऑड्स या इवन्स आ रहे हैं एक से ज्यादा, तो उनमें अगर m ऑड्स है कंसेक्यूटिव तो आंसर में हमें m-1 ऐड करना है, क्योंकि उतने ऑपरेशंस लगेंगे उन m कंसेक्यूटिव ऑड्स को एक ऑड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, एक लूप लगा सकता हूं, जब तक पैरिटी सेम है तब तक आगे बढ़ते रहो और काउंट कर लो कि कितना आगे बढ़े, -1 उतना आंसर में ऐड कर देंगे। सो आंसर इक्वल टू 0 में ले लूंगा। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, j इक्वल्स टू i, j क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब लूप आगे बढ़ाते रहो, while i इज लेस देन n एंड a of i modulo 2 equals to a of j modulo 2 i प्लस प्लस, जब तक i लेस देन n है और ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके बराबर उसका पैरिटी है तब तक i प्लस प्लस करते रहो। तो टोटल कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स जिनका पैरिटी सेम है वो कितने होंगे, i माइनस j होंगे। बिकॉज सपोज ये है 2 4 6 8, ये है इंडेक्स नंबर 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो j इक्वल्स टू i, यहां पे j इक्वल्स टू 3 होगा। मान लो पहले 0 1 2 को हमने ऑपरेट कर लिया है। नाउ जब तक पैरिटी सेम है, इन चारों की पैरिटी सेम है, तो पहले i यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। अब मान लो यहां पे 9 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर निकल जाएगा। तो i की वैल्यू क्या होगी, 7, और j की वैल्यू क्या है, 3। तो कितने कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है जिनकी पैरिटी सेम है, i माइनस j।
तो i माइनस जे इतने एलिमेंट्स हैं जिनकी पैरिटी सेम है, तो मुझे क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस i माइनस जे माइनस 1, क्योंकि अगर 4 की पैरिटी सेम है तो मुझे 3 को उड़ाना है, 1 को तो रखना है, ठीक है ना। तो 3 ऑपरेशन लगेंगे और जब हम बाहर आएंगे तो आंसर को प्रिंट कर देंगे। ये एक ही फॉर लूप लगेगा, हालांकि आपको 2 अलग अलग लग रहे हैं, बट किसी भी एलिमेंट को आप एक बार ही क्रॉस करोगे तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, जो कि गिवन 10 मिनट में इजिली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।